अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीकी सदर ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सकी। इजलास के दौरान 2 घंटे तक बातचीत होती रही मगर ईरान मुआहदे पर कोई हतमी नतीजा सामने न आ सका। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है इसे क्या करना है। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप अमरीकी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहदा करेंगे। पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हम मुज़ाकरात में शमदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा हुआ, ना ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान किसी भी दबाव में आए बगैर सिर्फ अपने हुकूक के और कौमी मुफादात को सामने रख कर ही फैसला करेगा। अबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। अमरीकी सदर ने तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी की। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रखे हुए हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर के बयानात को झूठा करार दे दिया। कहा, अमरीका मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात कर रहा है। अमरीकी इक़दामात से सफारती अमल पर एतमाद मजरूह हुआ। ईरान दबाव की पॉलिसी मुज़ाकरात के मुनाफी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। सदर पज़ेश्कियान कहते हैं, तेहरान खित्ते में जंग और कशीदगी खात्मे के लिए बाइज़्ज़त हल का ख्वाह है। तामीरी सफारती काविशों की हिमायत करते हैं। दूसरे फरीक को भी अपने वादों की पासदारी करना होगी। ईरान का चीन और रूस को अबनाए हुर्मुज़ पर ख़ुसूसी सहूलतें देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी कहते हैं, रूसी और चीनी जहाज़ों के साथ ख़ुसूसी ताउन किया जाएगा। तेहरान करीबी शराकतदार ममालिक के साथ ताउन जारी रखेगा। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया मुशावरती इजलास अहम रहे। मुज़ाकरात में अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। यूरेनियम का मामला अमरीका के साथ राब्तों में भी कहीं शामिल नहीं। ईरान का कुवैत के फ़िज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। 5 अमरीकी ज़ख्मी। 2 MQ-9 रैपर ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ कुवैत पर फतह 110 नामी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। पहली बार ईरान ने जोहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। इरफान मिन्हाज वनडे डेब्यू में 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नौजवान खिलाड़ी ने 42 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज़ जाकिर खान के पास था। जाकिर खान ने 1984 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू में 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के साथ पाकिस्तान 1000वां वनडे खेलने वाला तीसरा मुल्क बन गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी 1000 वनडे खेलने का एजाज़ हासिल है। विमेन T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तानी विमेन टीम को पहली शिकस्त का सामना। वेस्ट इंडीज़ ने 25 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए, 200 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान और विमेन टीम 175 रन ही बना पाई।
सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र, दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वालों का किरदार अहमियत का हामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी में अफसरान से खिताब, कहा अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस की बहादुरी, अज़्म और लगन गैर मुतसलसल है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान नूरा कुश्ती है। 3 साल गुजर गए, सिंध सॉलिड और वाटर बोर्ड का निज़ाम पुराना चल रहा है। ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर रहा। सुथरा पंजाब की टीम ने ईद के दिनों में इंतहाई जाफरजानी से काम किया। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम वजीर आला मरीम नवाज के दिल के करीब है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। मीडिया वर्कर्स ने हमारे साथ एहसन अंदाज में काम किया। ईद ऑपरेशन की निगरानी सुथरा पंजाब डिजिटल डैशबोर्ड्स के जरिए की गई। वर्कर्स ने शहरियों की ईद खुशगवार बनाई। गिलगित-बल्तिस्तान के आम इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो शिगर में जलसे आम से खिताब करेंगे। मुस्लिम नून के मरकजी रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम भी इंतखाबी मुहिम के लिए इंतखाबी हलकों में मौजूद। ख्वाजा साद रफीक भी इंतखाबी जलसों से खिताब के लिए पहुंचेंगे। आइंदा माली साल के विफाकी बजट को हतमी शक्ल देने का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट का मजमूई हजम 19 खरब रुपए तक रखने की तजवीज़ है। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.1% मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जबकि FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,500 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ ईयर की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ लैंड कर गई। कामयाब लैंडिंग गवादर की फ़िज़ाई राब्ताकारी और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में आम पेशरफ़्त करार। आजमाइशी परवाज के बाद गवादर में मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के बाकायदा आगाज़ की राह हमवार। IMF की जानिब से साफ इनकार। आइंदा विफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मजीद सेल टैक्स आयद करने की तैयारियां। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी हो जाएंगे। हाइब्रिड और EV गाड़ियों समेत सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए अमूर खारजा और यूरोपीय कमीशन की सलामती पॉलिसी के नायब सदर काया कॉलेस इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ये कॉलेस 31 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात में भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान खिते में इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नुमायां तौर पर नाकाम साबित हुई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का ऐलान लिखा। पाकिस्तान की सफारती और अस्करी कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराई। सिख कारकुनों के खिलाफ भारतीय सरगर्मियों सिर्फ कनाडा, अमेरिका और बरतानिया तक महदूद नहीं, जर्मनी तक फैल चुकी हैं। बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट में दावा। बाकू इनिशिएटिव और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल ने भारत की मुबैना सरहद पार कार्रवाइयों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। जिनेवा में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल इजलास में तफसीली जायजा। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल से अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान शहरी ने अफगानिस्तान के बदतर हालात का जिम्मेदार अफगान तालिबान को करार दे दिया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी के शहर बर्लिन में आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी सकाफत के रंग तवज्जो का मरकज़। कार्निवल ऑफ कल्चर्स में पाकिस्तान की 13 साल बाद वापसी। 70 से ज़ायद ग्रुप्स की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर्स की नुमाइंदगी। दियार गैर में मुक़ीम पाकिस्तान फ़नकार मुल्की सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर करने में पेश है।
और बालाई पंजाब में मौसम की खुशगवार करवट। लाहौर में काले बादल छाने से दिन में रात का समा हो गया। तेज बारिश और यालाबारी से गर्मी की छुट्टी। आंधी और बारिश के बायस 50 से ज्यादा फीटर स्ट्रिप और रक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला